राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक ख़त अब सामने आ गया है और इसमें शाह महमूद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इन सब के दस्तखत मौजूद हैं। अब पहले तो PTI के हवाले से किसी खबर का डिनाइल आ जाता है, हमेशा ये मसला रहता है, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने भी तस्दीक कर दी है इसकी। ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की दावत दी PM साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, उसका जवाब देना चाह रहे थे ये रहनुमा, लेकिन खान साहब इसके हक़ में नहीं थे। तो पहले ज़रा इस पर रोशनी डालें कि 2 साल खान साहब को भी हो गए हैं जेल में। ये तो आप मान लें कि फिर टोटल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच है, और वो कह रहे हैं कि आप दावतें देते रहें, हमने जवाब नहीं देना। इन चारों को सेपरेटली ख़त लिखना पड़ गया। देखिए, हमने ना असल में सियासत बना ली है, काम बना लिया है कि चैनलों में चस्का है कि इमरान खान को डिस्कस करो। वो बेचारा फंस गया हुआ है, उसके लोग कसम पुरसी में हैं जो ये ख़त लिख रहे हैं। उसका चेयरमैन, उसे ना इमरान खान मिलता है ना उसे कोई और मिलता है, जिनकी वजह से उनकी वैल्यू बनी। वो एक शरीफ आदमी है बैरिस्टर गौर, वो बिल्कुल अब किसी तरफ के नहीं रहे। ये ख़त तो उनके पास 2 दिन से था और ये उनकी बहनों के इल्म में भी था। अगर इमरान खान ने जवाब देना होता तो कल आ जाता, अगर नहीं आया तो कल दे दें, जुमेरात को फिर लोग मिलेंगे जाके। आखिर हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन तो मुलाकात होती है। तो खान साहब तो कह रहे हैं ना कि मैंने उनसे बात करनी है जो उनसे बात ही नहीं करना चाहते। उनके नज़दीक वो एक ख़त्म इशू है कि जी वो अपनी जगह पे रहें, उनके केसेस भी चलेंगे, इसी तरह चलेंगे। और इस मुल्क के हवाले से उन्होंने जो फैसले करने थे उस पर अदालती मोहरें लग रही हैं मुसलसल आके, हर फैसले के ऊपर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और अब ये जो ख़त आया है इसको आप समझ लें कि उन बेचारों की तरफ से यह है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, यार हम भी लाहौर में जेल में पड़े हैं, कोई हमें भी मिल लिया करो। तो PTI की क़यादत अपने लीडर के लिए मुजाहरा करने को तैयार नहीं है, तो जेलों में कहाँ से जाके मिलेगी। तो ऐसे में वो मुहिम का कहें कि जनाब हम 10वीं मुहर्रम के बाद चलाएंगे, कहीं उनके साथ शाह महमूद को, ये महमूद अचकज़ई खड़े होते थे, कहीं शाहिद खाकान थे, वो सारे कहाँ गए? लोग यही मौजूद है ना। लेकिन खान साहब की और 3 दिन से तबर्राबाजी शुरू है मौलाना फजलुर रहमान पे PTI की तरफ से मुसलसल खुल्लम खुल्ला, और उनको वो चैलेंज कर रहे हैं कि इनकी हैसियत नहीं थी, हमने इनको हैसियत से बढ़ के, वो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शेख वकास अकरम ने कि ये तो हम लगा रहे थे मुंह, और ये जनाब क्या बात है कि इनके पल्ले क्या है। तरमीम के ऊपर वो राजा सलमान अकरम राजा साहब बड़े खूंखार लहजे में कह रहे हैं कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया और कोई बात नहीं की, और रोज़ाना वहाँ पे उनकी इक्तदा में मुक्तदी होते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, बैठते भी थे, तारीफ़ें भी करते थे। तो अब इनकी अपनी अपनी बका की आ गई है। ऐसे में मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट तो जो भी करेगी, अब हमारे यहाँ ज्यादा डिस्कशन रह गई इमरान खान की, बाकी कोई ग्राउंड पे तो ये इनकी जो अपनी सियासी जमात है, देखें आज उनको प्रेशर पड़ा है, राना साहब उसमें बैठे मीटिंग कर रहे हैं। आप फिर ये कंफर्म कर देना कि ये जो माइनस इमरान की बात हो रही है, फिर आपको लगता है कि अलीमा खान साहिबा सही कह रही हैं, ये कू हो गया पार्टी के अंदर से, डिस्कनेक्ट हो गए हैं सारी लीडरशिप जो पार्टी की है, खान साहब की डायरेक्शंस के बगैर फैसले कर रहे हैं? कितने अहम तरीन लीडर हैं जिन 5 या 6 का ये खत है, वो क्या कह रहे हैं? वो यही बात बता रहे हैं ना कि भाई बात करो, हमें बात करने दो, हमें रास्ता निकालो। सियासी लोग जो होते हैं ना वो बात करना चाहते हैं, हर सूरत में बात करते हैं, जिद नहीं होती। जिद एक खास वक्त होती है, आपने 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा चढ़ाइयाँ की, आपको रास्ता नहीं मिला, तो सियासी लोगों ने जेल में बैठ के ये सोचा है कि पता नहीं खान साहब करें ना करें, हम तो करेंगे। अब वो पंजाब की क़यादत अलग होती है नहीं होती है, माइनस इमरान खान की तरफ इनके अपने तमाम लोग जा रहे हैं, किसी और को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपको वो अलीमा खान साहिबा की बात ठीक लग रही है। मलिक साहब, एक तरफ ये कहना खान साहब का कि बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से की जाएगी, जिनके पास ताकत है उनसे ही बात होगी, और ये जो ख़त सामने आया इसमें कोट अनकोट ये लिखा हुआ है कि सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ करने के लिए हम आमादा हैं, मुल्क का कोई मसला होगा वो सियासी तौर पर हल हो सकता है। ये एक ही पार्टी में इतने बड़े 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं, तो ये चलेगा किस तरह प्रोसेस? अच्छा, पहले मैं अर्ज़ करूँ, जो ख़त लिखा गया है इनमें से कुछ हमारे बड़े मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। हुआ ये, इस मुल्क की बदकिस्मती ये हुई कि ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 के बाद, ये बहस है अपनी जगह पे, कुछ लोग इस पे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, जब इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आने के बाद उन्होंने पॉपुलैरिटी का एक सफ़र शुरू किया। उस सफ़र में मीडिया जिस तरीके से 24-24 घंटे खान साहब को दिखा रहा था, पूरी हर चीज़ अलाइन करके खान साहब को दे दी गई, और 2 पार्टियों को टारगेट कर लिया गया, एक थी मुस्लिम लीग नवाज, दूसरी थी पीपल्स पार्टी, कि इनको इतना मतऊन किया जाए कि आम आदमी के दिल में नफरत पैदा हो जाए और थर्ड पार्टी की तरफ देखा जाए। अच्छा, उसमें वो कामयाबी भी काफ़ी हद तक हुई है, अब हम माने या ना माने, लेकिन ये पॉपुलैरिटी मिली। उस वक्त ये दोस्त अभी जो ख़त लिख रहे हैं इसमें से कई इनसे हमारा बड़ा पुराना तल्लक भी है, मुलाकातें, बैठना, गपशप, ये कई लोग इस जो है इस गलतफहमी का शिकार हो गए थे। मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ, हम उनसे कहा करते थे भाई ऐसे मत सोचे, वो इनकलाब
के जनाब दरवाजे पे खड़े थे। अच्छा। हत्या कि ये खत लिखने वालों में से एक साहब ने मुझे कहा कि ये कौम निकलेगी और रायवंड के महल्लात को बहा कर ले जाएगी। वाह, आपको अंदाज़ा नहीं है कोई। मैंने कहा सर ऐसे दुनिया में कहाँ होता है? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपको अंदाज़ा ही कोई नहीं है। ये 2-4 करोड़ लोग निकलेंगे, इंसानों का समुंदर होगा, इस्लामाबाद में कोई उनके आगे नहीं ठहर सकेगा, ये पार्लियामेंट सबको हम उड़ा के रख देंगे। ये इमरान खान साहब को तबाही में लाने वाले ये मौसूफ इनमें से काफ़ी शामिल है, जिनको अब रगड़ा लगा है ना, तो अब उनको एहसास हुआ कि नहीं सारे मुज़ाकरात किए जाएँ। इनकी बातें सुनने वाली होती थी। मतलब एक साहब की मैं बात आपको सुनाऊँ, उनका खान जिस दिन जेल से निकलेगा और जेल में ये रख नहीं सकेंगे इमरान खान को। खान को जेल से निकालना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद खान जब जेल से बाहर आएगा, मेरी बात नोट कर लें, पेशावर से लेकर लाहौर तक सड़कों पर इंसानों का समुंदर होगा, कोई बंदे के लिए खड़ा होने की जगह नहीं होगी। ये बिल्कुल वही वाकया जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि वो शेर ने कहा था ना 200 गीदड़ों को इकट्ठा करके कि जनाब मेरे बाल खड़े हैं, दुम जो है वो टेढ़ी हो चुकी है, आंखें लाल हो गई। उसने छलांग मारी, आगे 12 सिंगा था, उसे पेड़ फाड़ दिया। कहता ना बाल खड़े थे ना आंखें लाल थी, मरवा दिया तुम लोगों ने। मतलब इस तरह का बयानिया ये बयानिया जो बनाया गया उसमें आज भी देखिए कई सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो बाहर भाग गए हैं। और किसी ने आज बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि खुद बाहर नस गया साढ़े खान अंदर कर आ गया। यानी कि ऐसे लोग भी हैं ना कि जो यहाँ से बाहर भाग गए, खान साहब बेचारे मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। सही। ये लोग इनको रियलाइज़ हो गया है, काफ़ी अर्से से रियलाइज़ हो गया है कि भाई हम बातचीत से ही बाहर नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़। देखिए इसमें क्या लिखा है खत के अंदर, इल्ज़ाम तराशी से भी गुरेज किया जाए। भाई आपने तो इस हद तक इल्ज़ाम तराशी लगाई है कि आपने हर बंदे को मतऊन किया हुआ है, इख्तिलाफ राय करने वालों को आपने जो है खारिज इस्लाम करार दिया हुआ है। एक बात समझने वाली जो है, एक जुमले में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। देखिए ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान को आप कोई इस्लामी इनकलाब से ताबीर मत करें। खेल के मैदान में जोड़ तोड़ भी होता है, पावर पॉलिटिक्स है। इसमें आपने अपने कार्ड्स खेलने हैं, आपके मुखालफी ने अपने कार्ड्स खेलने हैं। अगर आप सही कार्ड्स नहीं खेल पाते तो वही हाल होता है जो आज एक पॉपुलर जमात होने के बावजूद PTI का हो रहा है। शराजा बिखर रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, अदम एतमाद है एक दूसरे के ऊपर। जो हमाद हसन साहब के पास बड़ी अंदर की खबरें हैं पेशावर से, वहाँ जो इनके दरमियान में वो कहते हैं ना कि लीरो लीर हो गई है, वहाँ ये सूरत हाल है। बिल्कुल। और वहाँ पे अब अलीमीन गंडापुर साहब भी अपनी महफिलों में कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब देखें ना किस हद तक मुदाखलत की जा रही है और मेरे से क्या डिमांड्स की जाती हैं। ये हुकूमत तोड़ेंगे, इनके लिए 5 बंदे जलसा नहीं निकालेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे। ये जो गाड़ियाँ वहाँ से 4 मिल जाती हैं, पेट्रोल मिल जाता है, ये ख़ास तौर पर आपको स्पोर्ट मिल जाती है, ये स्पोर्ट नहीं होगी तो ये 2 दिन 1 दिन भी जलसा नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। तो ये कोलिजन कोर्स जो लिया है पार्टी ने, इसने नुकसान पहुँचाया। हमाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये अब 2 साल के बाद, जब जिस तरह मलिक साहब ने भी कहा, राना साहब ने भी कहा कि पार्टी नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन पे आ चुकी है, और जो मैंडेट का जहाँ तक आर्ग्यूमेंट था वो भी हमने देख लिया कि ये जो सीटें थी ये भी दीगर पार्टियों में डिवाइड हो गई। पख्तूनख्वा की जो असम्बली है इसमें डिविजन्स हैं। तो इसके बावजूद फिर ये डिनाइल क्यों खान साहब की तरफ से है कि सियासी मुज़ाकरात की बात ही नहीं करनी, मैं इस पर आमादा नहीं हूँ? उनके पास तो लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है अब, तो तमाम ऑप्शंस क्यों नहीं अवेल करते हुए आपको दिखाई दे रहे? वो उनके पास लूज़ करने के लिए अगर कोई चीज़ बची है तो वो कम उम्र वो नौजवान या बच्चे हैं जिन्हें न सियासी मामलात का इदराक है, न मुल्की मामलात का शऊर है, न उनको कारकर्दगी से कोई गरज है। बस वो एक ज़हनी अय्याशी में है और सोशल मीडिया हर किसी ने मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो खान का गर्विदा है पुख्तनख्वा के अंदर। अब मैं इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए एक थोड़ी सी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। जब स्वात वाक़या हुआ तो वहाँ का दौरा किया चीफ सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर दूसरे दिन, और वहाँ पे उन्होंने हुक्म दिया कि इन होटलों को गिरा दे। ये एक स्पॉट है अयूब ब्रिज से कांजू तक, और वहाँ अपनी मौजूदगी में कुछ होटल गिराए, फिर आगे कुछ और होटल भी गिराए, लेकिन अब वो मामला थम गया क्योंकि आगे उससे आगे जो होटल्स है वो बासर लोग उनको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा। लेकिन होटलों को क्यों गिरा रहे हैं? जो लोग डूब गए तो इसमें होटल वालों का क्या कसूर था? वो रेस्क्यू 1122 जिसने 26 नवंबर के लिए तमाम एहतजाज को मुनज़्ज़म किया था, गाड़ियां प्रोवाइड की थी, लैपटॉप दिए थे, 25-30 नौजवान पंजाब से बुलाए गए थे सोशल मीडिया वाले, उनको दफातर और खाने और क्या क्या लवाजमात उनको फराहम कर दिए गए थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? DG आज भी अपने ओहदे पर बैठा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ मुअत्तल कर दिया है। तो रही बात होटलों की, मुजम्मिल साहब 2010-11 में जब स्वात में दहशतगर्द आए थे
तो ये तमाम होटल जला दिए गए थे। यहाँ पे एक बड़ा होटल था मिंगवरा में 4 स्टार, उस होटल को भी जला दिया गया था। ये तो फिर भी छोटे होटल थे। और फिर 2012-13 में यहाँ सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं थी। फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो वो 2014 के आसपास शुरू होती है। तो 2014 में तो पीटीआई इक्तदार में आई खैबर पुख्तनख्वा में और अभी तक है। तो फिर ये इंक्रोचमेंट किसने की, ये एनओसीज किसने फराहम कर दिए होटल वालों को, ये गैर कानूनी अलॉटमेंट किसने की, उसमें करोड़ों रुपए के मामलात हैं पस पर्दा, उसमें करोड़ों रुपए के पस पर्दा मामलात है। और यहां से पीटीआई के ताकतवर लीडर मुराद सईद का ताल्लुक भी इसी हलके से है। लेकिन कर क्या रहे हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया, हमने असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया। भाई आप कारकर्दगी दिखाए। लेकिन अब उस तरफ आता हूं, ये सूरत हाल है और ये कारकर्दगी है। लेकिन वो जो कम उम्र जाहिलियत है, वो जो नासमझी है, जो बेशऊरी है, वो आज भी इमरान खान के साथ चिमटे हुए हैं। तो यहां पर दानिशवराना सतह पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस मुल्क को और इस मुल्क के फैसले को इस नासमझी और इस बेशऊरी के सपुर्द किया जाए। किया था ना आपने, खैबर पुख्तनख्वा किया है, उसका क्या हशर हुआ। 144 अरब का अभी 2 हफ्ते पहले प्लेसर गोल्ड का स्कैंडल आया, उससे पहले 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल आया, 20 अरब का लकी मरवत स्कैंडल आया, 5 अरब का गंदम स्कैंडल आया, मेडिसन स्कैंडल आया। तो अगर आप इस बेशऊरी के फैसलों पर मुल्क को चलाएंगे, एक सूबा आप इस पर चला रहे हैं ना, तो उसका ये हशर हो रहा है। अगर इस फैसलों पर मुल्क को चलाया जाए तो फिर रियासत का अंजाम क्या होगा। ठीक है, मतलब ये जो पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस है 3 टर्म्स की, ये बहुत बड़ा डेंट है पीटीआई की क्रेडिबिलिटी में अकॉर्डिंग टू यू। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।